ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपको कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है, और इसके साथ ही साथ कुछ गाइडेंस अगर निकल करके आता है तो वो भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच मम्मा, लाइट आ गई है। मैं बहुत मॉर्निंग से वेट कर रही थी लाइट आने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी लाइट आ चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए कि व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। इसके साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे, जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर। ठीक है, और मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के मिड में या फिर अंत में। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर के पर्सन की एनर्जी क्या है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज़ मम्मा मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, मेहनत कर रहे हैं किस चीज़ पे मम्मा, क्लैरिफिकेशन दीजिए। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। किस चीज़ पे मेहनत। ओके, इमोशंस, जस्टिस और क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए डियर, आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनके फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा अभी ओवर हो रहे हैं। ठीक है, और आपसे मिलना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आपको जस्टिस नहीं मिला है। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने जब आपको चुनना चाहिए था उस टाइम किसी और को चुना, किसी और को प्रायोरिटाइज किया। उस चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो रहा है और आपके ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, मतलब कि आपके रिलेशन के लिए। ठीक है, आपका और उनका रिलेशन स्ट्रांग बनाने के लिए मेहनत करना चाहती है। देखिए ये मैं किस तरीके से ये पर्सन जो है काम कर रहा है और किस चीज़ पर। ये कार्ड इमोशंस का होता है। ठीक है, ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके इमोशंस। आपको भी कार्ड रीडिंग समझ में आएगी। देखिए जस्टिस देना चाहते हैं किसे, आपको, फेमिनाइन को। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा सटीक कार्ड्स निकल करके आए हैं। तो इस कार्ड्स को हम निकाल देते हैं, इसे क्लैरिफाई कर चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की, व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। व्यूअर के पर्सन की एनर्जी क्या है मामा। ओके, फुल ऑफ इमोशंस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है। मामा बताइए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, देखिए आपको सोच सोच के काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, फुल ऑफ इमोशंस। आपको ही वो मिस करते हैं। हो सकता है अभी आप रनर है और आपके पर्सन चेजर है। किन्हीं के लिए तो ये मैसेज है। ठीक है, आप रनर के फेज में हैं, शायद आप अवॉइड कर रहे हैं, आप खुद को चुन रहे हैं और आपके पर्सन हो सकता है आपको चेज करना चाहते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आपसे जो है कनेक्शन बढ़े, कॉन्टैक्ट हो, मुलाकात हो, इस तरीके का सोच रहे हैं। ठीक है, फुल ऑफ इमोशंस है, मतलब कि बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये फीलिंग निकल करके आई है। देखिए ये जो पर्सन है कप लेके बैठा है। ठीक है, कप मतलब कि इमोशंस होता है। तो आपके पर्सन जो है अच्छी बातें सोच रहे हैं आपके बारे में। और क्या है मम्मा, व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। या फिर व्यूअर क्या सोच रहे हैं, व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, टॉवर मोमेंट किसके लाइफ में है। टॉवर मोमेंट, OMG, टॉवर का अगर कार्ड आता है ना तो मुझे ऐसा होता है ना कि लाइक थोड़ा सा सीरियस कार्ड है ये टॉवर का। तो टॉवर का कार्ड क्यों आया है माँ, क्लैरिफिकेशन दीजिए। या डिवाइन फेमिनाइन का है या फिर मस्कुलाइन का है। देखिए मैं कितना फंबल हो रही हूँ, फेमिनाइन का है या फिर मस्कुलाइन का है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, मस्कुलाइन के लिए है डियर। ठीक है, उनका ईगो, उनका एटीट्यूड तोड़ दिया गया है या फिर टूटने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, उनका ईगो बहुत ज़्यादा था, सरफेस पे था किसी चीज़ के लिए। हो सकता है वो किसी चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे। ठीक है, हर मतलब कि घर में भी, वर्क प्लेस में भी ईगो दिखाना ये उनकी आदत थी, लेकिन वो बुरी तरीके से टूट चुका है ईगो। ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं मामा टॉवर मोमेंट के साथ द इंपीरियर का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। टॉवर मोमेंट के साथ ओके, ये कार्ड द हाई प्रेस्टीज। और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, और एक कार्ड
हाई प्रेस्टीज का कार्ड क्या कह रहा है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, इस कार्ड को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है। देखिए आपके पर्सन आपको हो सकता है इन पास में बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा गुरूर करना, मस्कुलिन एनर्जी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा थी हो सकता है, तो वो सब कुछ टूट चुका है। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि अभी आप सेल्फ सेंटर हुए हो, खुद को चुन रहे हो, ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हो सकता है इनर वर्क भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हैं आपके पर्सन पे काफ़ी अच्छे से उसका असर हो रहा है, ठीक है। आपका ऑरा देखकर ही वो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, और फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटीमेटेड की एनर्जी है, सॉरी, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, और उनका जो ईगो है वो टूट चुका है, ठीक है। अभी आप उनसे मिलते हो ना, देखिए ये यूनियन का कार्ड आया है, अगर आप उनसे मिलते हो ना तो आपको उनमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा, ठीक है। अभी पहले जैसे आपके पर्सन जो है ईगोइस्टिक आपको नहीं लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड लगेंगे, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान कैसे होता है मिड एज में जाने के बाद, वैसे आपको आपके पर्सन लगेंगे, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू आपको उनके बोलने में आपकी वैल्यू आपको झलक आएगी, ठीक है। उनके बोलने में आपको महसूस होगा कि आप उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड आया है और ये दर्शाता है कि आपके पर्सन फिजिकली इंटीमेसी की बहुत एनर्जी है और आप उनको मिरर कर सकते हैं। और अभी आपका करंट एनर्जी बताऊँ तो अभी आप इमोशंस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, मतलब कि आप बैलेंस्ड हैं, ओके, बैलेंस्ड है और इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। पहले आपकी एनर्जी ऐसी नहीं थी। पहले कैसा था कि आपके पर्सन को कॉल किए बगैर आप नहीं रह सकते थे, ठीक है। आपके पर्सन को देखे बगैर आप नहीं रह सकते थे, ठीक है। लास्ट सीन देखना, ठीक है, और बोले बगैर नहीं रह पाना, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन को देखना, स्टॉकिंग करना, इस तरीके की पहले वाली एनर्जी थी। लेकिन अभी आप उस फेज में से बाहर आ चुके हो। अभी आप खुद को संवारना सीख चुके हो। आपको सही और गलत काफ़ी अच्छे से पता चल रहा है और आपने बाउंड्रीज बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप खुद को चुनते हो अभी, मतलब कि खुद की केयर करना, सबसे पहला खुद का ख्याल आना मन में, ये आपका हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ है, जैसे कि आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हो, आप भक्ति भाव बहुत ज़्यादा करते हो, ईश्वर को बहुत मानते हो, और आपने मतलब कि सारे चीज़ों के लिए बाउंड्रीज बनाई हैं, घर में भी, बाहर भी, और अपने पर्सन के लिए भी, ठीक है, डीएम के लिए भी। इसे ही हम बैलेंस्ड होना कहते हैं। काफ़ी अच्छे से इमोशंस को अपने बैलेंस करना सीखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप, ठीक है। तो किसी का तो यूनियन नज़दीक है, ओके। जो लोग अच्छे से इनर वर्क करते हैं ना, उनका यूनियन बहुत नज़दीक है। हो सकता है 5D यूनियन, 3D यूनियन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, या फिर व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ओके, हार्ट ब्रेक। किस चीज़ में हार्ट ब्रेक हुआ है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः। किसके लिए है? ओम क्रीम कालिकाय नमः। फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन? लाडो प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी प्यारी माँ, मेरी लाडो प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। ओके, पर्सन की देखिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक कर फील कर रहे हैं, ठीक है। कल भी ये कार्ड आया था, आज भी आया है, मतलब कि अभी ये करंट एनर्जी उनकी कंफर्म हो चुकी है, ओके। हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। किस चीज़ में माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ मुझे बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए थर्ड पार्टी से उनको बहुत गंदे तरीके से जो है हार्ट ब्रेक उनका हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकता है, जो थर्ड पार्टी है ना, उनके भी लाइफ में कोई और से बात करना या फिर कुछ ऐसा इंट्यूशन मुझे आ रहा है, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने, मतलब कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के साथ वो रन हो चुके थे, ठीक है, उसी तरीके से वो जो थर्ड पार्टी है किसी और के लिए आपके पर्सन को कुछ ट्रिगर करती है या फिर धोखा देती है, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ ऐसा है, इसकी वजह से आपके पर्सन का जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और मुझे दिख रहा है, किन्हीं के लिए तो होगा, सबके लिए नहीं है। अगर आपको ये रेजोनेट होता है तो क्लेम करिए 111 से, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, फिर भी मुझे लग रहा है इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है माँ? 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओम क्रीम कालिकाय नमः। उनके घर में ना उनको बहुत ट्रिगर दिया जाता है, ओके। और देखिए इसके साथ नहीं, एक मिनट, और भी मैसेज इसके साथ है, किन्हीं के तो थर्ड पार्टी जो है किसी और के साथ इन्वॉल्व है, मतलब कि उनके लाइफ में भी कोई और है। और इसके साथ ही साथ आपके पर्सन जो है
पैसे पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, मतलब कि पैसे मनी ब्लॉकेज है, इसके लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉन्ट करती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती है, इसके वजह से आपके पर्सन हार्ट ब्रोक है डेफिनेटली 100%। ओके, तो आपके पर्सन मनी ब्लॉकेज फील करते हैं, ठीक है। इसके वजह से जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को बहुत टॉन्ट करती है, और आपके पर्सन की हालत देखिए इस तरीके से है, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस था, ठीक है। और हो सकता है आपको भी मिस कर सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 कप है पीछे जो कि आपकी एनर्जी है ये, और यहाँ पे 3 कप नीचे गिरे हुए हैं, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, ठीक है। तो ये कप जो गिरे हुए हैं ना, तो इट्स मीन्स कि थर्ड पार्टी के पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, आपके ऊपर ध्यान है, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और क्या है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, या फिर वीवर की क्या करंट एनर्जी है, क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, द इम्प्रेस। मामा प्लीज़ मुझे बताइए द इम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, द इम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय। ये फेमिनाइन का कार्ड आया है। ओके, और क्या है माँ, द इम्प्रेस के साथ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, द चैरियट। देखिए कुछ गाइडेंस भी है आपके लिए, फेमिनाइन की एनर्जी आई है। मामा बताइए यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, समय का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द चैरियट के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। ओके, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, मैनिफेस्टेशन। और एक कार्ड लेना होगा। फर्स्ट हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है ना, आपकी फेमिनाइन की, ठीक है, अभी आप बैलेंस्ड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप मस्कुलाइन को मिस कर सकते हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ है अभी। देखिए आप आपके पास फैमिली हो सकती है, फाइनेंस आप अच्छा हो सकता है, पानी इनर वर्क आप अच्छे से कर सकते हो, फिर भी आपको ना अपने पर्सन की याद आ सकती है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब लग सकता है, एनर्जी लो हो सकती है आपकी, ठीक है। सारे लोगों के लिए नहीं होगा, किन्हीं के लिए तो होगा, एनर्जी लो हो सकती है। तो ये क्या होता है, आपके पर्सन के साथ आप मिरर कर सकते हो, आपके पास सब कुछ है अभी, सब कुछ, ठीक है, आप बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी आप लो फील कर सकते हैं, अपने पर्सन को मिस कर सकते हैं, ये आपकी एनर्जी है। ओके फेमिनाइन, और अगर आप इसे रेजोनेट करते हैं तो क्लेम करना। और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोग जो है अपने पर्सन को मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन को आप मैनिफेस्टेशन में मांग सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए जब तक आपके पर्सन बैलेंस नहीं होते हैं तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। अभी फिलहाल आपके पर्सन जो है मनी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, तो अभी आपके पास वो नहीं आ सकते हैं जब तक आपके पर्सन बैलेंस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो द चैरियट का कार्ड मुझे यही वाइब्स दे रहा है कि बैलेंस का, ठीक है, चक्रा का यही वाइब्स दे रहा है कि कोई कंप्लीट क्या बोलते हैं, कोई साइकिल कंप्लीट जब तक नहीं होता है तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगी। और आपके जो पर्सन है अभी मनी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो है यूनियन होने में थोड़ा सा टाइम शेष है, ठीक है। तो इस कार्ड को अभी क्लैरिफिकेशन करना होगा, थोड़ा कुछ मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं। और देखिए सारे लोगों की एनर्जी अलग अलग होती है, एक मिड में होता है, एक मिड से आगे होता है, और एक स्टार्टिंग फेज में होता है। तो 3 कंडीशन होते हैं, तो आप देखिए आप कौन से कंडीशन में है, उस तरीके से आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं है। देखिए अगेन लाइट चली गई। मम्मा प्लीज मुझे बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। मम्मा प्लीज बताइए मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ट्रिपल सेलिब्रेशन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ट्रिपल सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, OMG डेविल का कार्ड आ गया है। ओके, देखते हैं क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। डेविल का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखिए अभी आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेज फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब कि जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना उनके पास नहीं आता है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, मतलब जितना
मेहनत करते हैं, ठीक है, उतना नहीं आता है, इसके बावजूद वो ईगो से डील करते हैं। ईगो से डील करते हैं, इसको ऐसा रख देते हैं डेविल के कार्ड को, ओके। तो ईगो से भी वो बहुत ज़्यादा डील करते हैं। काफ़ी उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ना चाहते हुए भी लोगों को ट्रिगर करना, अपने ही लोगों को बुरा भला बोलना, और देखिए मतलब कि ईगोइस्टिक नेचर उनका हो चुका है, ठीक है। तो वो अपनी खुद की एनर्जी नहीं है उनमें। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक हुआ हो आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है, थर्ड पार्टी से फिर, या फिर उनके रिलेटिव्स से, ठीक है। थर्ड पार्टी का वाइब्स मुझे आ रहा है, तो उनसे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये कार्ड आया है, ये बहुत रेयरली आता है और बहुत दिनों के बाद आता है। तो इसकी वजह से आपके जो पर्सन है ईगोइस्टिक है, अभी ईगोइस्टिक है, और मनी ब्लॉकेजेस भी है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर, ओके। तो मनी ब्लॉकेजेस भी आपके पर्सन फील कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिमूव करना है तो मैं किसी को जानती हूँ, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। और देखिए मैं 2 दिनों तक रीडिंग नहीं अपलोड करने वाली हूँ, जैसे कि सैटरडे और संडे, ठीक है। तो मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ, तो तब तक मैं रीडिंग नहीं करूँगी, हमें मंडे को रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो फेमिनाइन, तब तक आप अच्छे से इनर वर्क करिए। और दूसरा कुछ क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 2 क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर एक क्वेश्चन ये था, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम डिवाइन मस्कुलाइन से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, उनके साथ कैसे बर्ताव करना है। मस्कुलाइन जो है मिलने के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। और कंडीशन क्या हो सकती है, फेमिनाइन किसी और के साथ मैरिड है, मस्कुलाइन किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, दोनों पार्टी किसी और के साथ मैरिड है। और जो फेमिनाइन है अभी काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, मतलब वो इनर वर्क भी अच्छे से करती है, वो भक्ति भाव अच्छे से करती है, ठीक है। लेकिन मस्कुलाइन उनको मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो क्या करें, क्या हम जाए मिलने के लिए या फिर ना जाए। तो देखिए आपके जो मस्कुलाइन है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि हम बहुत सारे बैलेंस्ड है, अगर हम मिलेंगे तो इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे, फिर से हमारी मेहनत जो है खराब हो जाएगी। तो देखिए आपका फेमिनाइन क्या होता है ना, आप किसी से मिलते हैं, किसी को एनर्जी पास करते हैं ना, तो उनकी, जिनको भी एनर्जी पास करते हो ना, उनका बहुत फायदा होता है, ठीक है। फेमिनाइन मतलब कि जैसे कि आपने किसी को एनर्जी अपनी दे दी ना, तो वो पर्सन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आप नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आप कुंडलिनी के ऊपर काम करते हैं, आप अच्छे भक्ति भाव करते हैं, और आगे वाला इंसान कुछ नहीं करता है, तो आप उसे मिलने जाते हैं, राइट। 1 मिनट। तो जैसे कि आप नाम जप मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो आगे वाला पर्सन जो आप जिनको एनर्जी देते हैं ना, वो कुछ नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, भक्ति भाव कुछ नहीं करता है, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है उनके साथ, ठीक है। उनका कुछ एनर्जी होगा, जैसे कि कंफ्यूजन में रहना, हमेशा दुखी परेशान होना, वो आपके पास आएगा और आपका अच्छा एनर्जी उनके पास चला जाता है, ठीक है। तो किसी भी लोगों को आप एनर्जी देने से पहले आप सोच समझ के देना, ठीक है। फेमिनाइन के लिए है ये डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, स्पेशली क्योंकि उनका जो एनर्जी वो गेन करते हैं मंत्र जाप से, नाम जप से, उससे ही वो एनर्जी पास करते हैं लोगों को, अच्छी एनर्जी वो देते हैं, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो जब आप अपने डीएम को मिलते हैं ना, तो उनके सारे बैड थिंग्स आप में आते हैं और आपके अच्छे चीज़ें उनमें जाते हैं, ठीक है। जैसे उनका मनी ब्लॉकेज आ सकता है, उनका कुछ इशू होगा वो आपके पास आ सकता है, ठीक है, हेल्थ इशू होगा वो आ सकता है, और कुछ भी एनी काइंड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्या उनसे मिलना ही नहीं है, बात नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है फेमिनाइन, ठीक है। आपके पर्सन आप कुछ अलग नहीं है, वो आपके ही काउंटर पार्ट है, समझ रहे हो। अगर उनमें कुछ कमी है तो वो आपका ही तो लॉस है। अगर उनमें सेल्फ डाउट है, उनमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें मनी ब्लॉकेज है, तो वो आपका ही तो है सब कुछ, तो उनको इम्प्रूव करना आपका काम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उनसे मिलना है, उनसे एनर्जी एक्सचेंज करनी है, लेकिन बहुत सारी नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही, ठीक है। पहले जैसा ऐसा दिल खोल के नहीं रखना है उनके सामने, जैसे कि आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, ऐसा नहीं शो करना है। अपने सेल्फ सेंटर को ध्यान में रखते हुए ही सारी बातें करनी है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बहुत सारा एटीट्यूड दिखाना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखिए जहाँ पर एक शब्द बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे उतना ही बोलिए, बहुत ज़्यादा। पहले हम कैसे रहते थे, बहुत चाइल्डिश। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, वो बहुत चाइल्डिश होती है, मजाक करती है, बहुत बच्चों की तरह होती है, बिल्कुल बच्चा, ठीक है। तो हम मस्कुलाइन के पास जाते हैं ना, तो बच्चे की तरह हम बर्ताव करने लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत जो है हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है उनके साथ। तो फिर से आप रनर और वो आप चेजर
और वो रनर बन सकते हैं, क्योंकि आपसे सारी एनर्जी तो उन्होंने सक कर ली है, ठीक है। मस्कुलाइन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? अपने फेमिनाइन से, ठीक है। मस्कुलाइन की शक्ति कौन है? फेमिनाइन है। जैसे कि शिव शक्ति होते हैं ना, जैसे माता पार्वती से शिव जी शक्ति लेते हैं, लेकिन दोनों बैलेंस है, इसलिए कोई किसी से मतलब बैर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या है? इंसान है, हम चेंज हो जाते हैं। उसमें भी अनअवेकन, उसमें भी आपके पर्सन क्या है? अनअवेकन है। और एक अनअवेकन पर्सन बहुत खतरनाक है। एक डिवाइन मस्कुलाइन होता है जो अनअवेकन होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक कैसा? वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी रनर के फेज में वो जा सकता है जब वो अनअवेकन होता है, उसको पता ही नहीं है सब कुछ, ठीक है। वो उसके पास अगर मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, पर्सनली मत लेना, ठीक है। एक भिखारी है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर्सनली मत लेना। एक भिखारी है, उसे बहुत पैसे मिल गए, फॉर एग्जाम्पल करोड़ों रुपए मिल गए उसको, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो कहीं पे भी कमा देगा ना उस पैसे को, कुछ कहीं पे भी खर्च करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। वो आपको पता ही होगा, वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वो कच्चा बादाम वाला सॉन्ग आया था, एक इंसान था, उसका एक सॉन्ग था कच्चा बादाम राइट। तो उसको बहुत पैसा मिला था, उसने क्या किया? घर लेने से पहले उसने कार ले लिया, ठीक है। कार में घूम रहा था अच्छे, उसको 4-5 लाख रुपए कुछ मिला था, उसने कार में इन्वेस्ट किया, ओके। कार में घूम रहा था, उस कार का एक्सीडेंट हो गया, पूरा कार तो डैमेज हो गया, वो हॉस्पिटल में चला गया, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अगर वो घर में इन्वेस्ट करता, कोई छोटा सा घर ले लेता, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट करके, तो उसका घर बन जाता। लेकिन उसने क्या किया? रॉन्ग इन्वेस्ट किया। वैसे ही अगर आपके पर्सन, जिनको एनर्जी का पता ही नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है आपका एनर्जी, अगर वो एनर्जी लेते हैं तो किसी और को वो दे देंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी, समझ रहे हो? थर्ड पार्टी पर वो शिफ्ट होकर कर जाएंगे। तो कहाँ पे उनका बैलेंस होगा? थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों अच्छे से रहेंगे। कैसे? आपकी एनर्जी लेके, समझ रहे हो? आपकी एनर्जी यहाँ से लेके जाएंगे, फिर अपने लाइफ में बैलेंस्ड हो जाएंगे, फिर आपका यहाँ पे पोर्टली तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो आपने गेन किया था अच्छे अच्छे काम करके, जैसे नाम जप, मंत्र जाप, मेडिटेशन करके, भक्ति भाव करके, जो भी आपने गेन किया था, अपनी एनर्जी बढ़ाई थी, वो सब कुछ आप डिवाइन मस्कुलाइन को दे देंगे। और उनसे क्या लेंगे रिटर्न में? एंजाइटी, डिप्रेशन, मनी ब्लॉकेज और रनर की एनर्जी, ठीक है। वो आपसे रन करते थे ना, तो अभी आप रनर बनोगे और चेजर वो बन जाएंगे। ऐसी एनर्जी शिफ्ट होती है, ओके। तो आप मिलते भी हो तो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ही मिलते हो। इस टॉपिक को अच्छे से जानिए। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा खींच रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट है मिलने से क्या होगा। तो उतना ही दीजिए जितना रिक्वायरमेंट है, मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्सन को भी तो बैलेंस करना है ना, आपको पर्सन को भी तो बैलेंस करना चाहिए, या आप ही बैलेंस हो जाओगे? तो आप इतना ऊपर बढ़ जाओगे, आपके पर्सन नीचे ही रहेंगे, है ना। तो उनको भी ऊपर उठाना है, तभी तो दोनों बैलेंस होंगे, ओके। तो तब उसका आप दोनों का यूनियन होगा, ओके। तो इसीलिए पर्सन से मिलिए, उनकी एनर्जी भी लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब थोड़ा एक्सचेंज करना, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब थोड़ा एक्सचेंज करना। तो मैसेज करना, कॉल करना कोई बुरी बात नहीं है, करिए, बट जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही, समझ गए? तो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। डीएम और डीएफ मिलके भी बैलेंस हो सकते हैं एनर्जी पास करके।